Okay, can you guys hear me? Yes, sir. ठीक है। वो चैट विंडो में प्लीज अपने नाम और रोल नंबर डाल दिएगा एज यूजुअल। और लास्ट वीक जो क्लासेस रह गई थी, तकरीबन पहला सेशन भी आधा रह गया था और 2 सेशन तो रह ही गए थे, तो वो हमें कल करने हैं। इसके लिए जहनी तौर पे तैयार रहिएगा। और उससे पहले भी हमारी फिजिकल एक क्लास मिस हो गई थी, क्योंकि मेरा ख्याल है 23 मार्च आ गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेट्स सी, जून 23 मार्च नहीं, 23 मार्च नहीं था। हमारी क्लास कोई मिस हुई है फ्राइडे वाली, फिजिकल क्लासें जब चल रही थी, कोई पब्लिक हॉलीडे या किसी वजह से? नहीं, नहीं पता, नहीं याद। हाँ हाँ। नो सर, याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलें, वो तो अब कैंपस खुले तो पता चलेगा कि कितने सेशंस हो गए हैं, और कुछ अंदाजा ही नहीं हो रहा। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे मोबाइल मार्केटिंग की, और वो फिनोमेना जो आप लोगों ने भी देखा है कि कोई चीज़ डिस्कस हो रही है कॉल पे या चैट पे, और आपको फिर वो उससे मुताल्लिका एडवर्टीजमेंट्स या वीडियोस या मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो वो ज़रा अपने कोई एक्सपीरियंसेस बताएं जो कि बड़े ऑड से हों, कि कितना स्पेसिफिक वो टारगेटिंग कर रहे होते हैं, अगर आप शेयर करना चाहें तो। यस, नो, मे बी? क्यों भाई, अब कोई नहीं बोलना चाह रहा? हेलो? सर होता तो है ऐसा, लेकिन अभी कुछ खास याद नहीं है, लेकिन होता है। भाई आपको नहीं याद तो फिर किसको याद होगा? क्या होता है, कुछ 6 लोग हैं इस वक्त यहाँ पे, कितने हैं? 9 लोग आ गए, 10 आ गए भाई, वाह। 10 लोगों में से जो अभी आज ज्वाइन कर रहे हैं, पूछ हम ये रहे हैं, मोबाइल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, खासतौर पे जो सोशल मीडिया एप्स आप यूज करते हैं, तो उनमें कभी नोट किया हो कि आप जो नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं अपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, उससे रिलेटेड आपको कोई फेसबुक पे ऐड आ जाए, या गूगल आपको कोई न्यूज़ आइटम उससे रिलेटेड सर्व करे, या यूट्यूब खोलें तो वहाँ वही टॉपिक जो आप डिस्कस कर रहे थे उससे रेलेवेंट वीडियो आ जाए, या अम, कोई वेबसाइट ब्राउज करते हुए जो पॉपअप एड्स होते हैं वो आ जाएं, जो कि बिल्कुल वही चीज से रिलेटेड हो जो आप डिस्कस कर रहे थे। किसी को तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा, आप लोग पिछले सेशन के एंड में? यस सर। सर मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ही हाँ, हुआ है। इवन बताइए कि हम लोग बताइए। जब फ्रेंड्स के फ्रेंड के साथ भी बात कर रहे हैं, यार मुझे शूज़ लेने हैं, कौन से शूज़ लूँ, तो ऐसा होता है कि दराज पे ना ऑर्डर फेसबुक पे या दराज पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरे सामने शूज़ आने लग जाते हैं। और इवन ये भी 2-3 दिन पहले की बात है, हम लोगों ने मेरी वालदा ने मुझे कहा कि ना मुझे एक वो चाहिए, अल्लाह भला करे, एयर कूलर चाहिए। उन्होंने ना मुझे टेक्स्ट मैसेज किए, अच्छा कुछ नहीं, आमने सामने वो मुझे रोजाना कहती थी मुझे एयर कूलर चाहिए, एयर कूलर चाहिए। बिल्कुल। तो उस दिन मेरी वाल खुद बता रही थी, तो उनके मोबाइल में ना ऑटोमेटिकली बहुत सारे एयर कूलर्स की ना यूट्यूब पे सामने वीडियोस आने लग गई। तो वो मुझे ऐसे बता रहे थे, तुम मुझे नहीं लेकर दे रहे थे, तो देखो मुझे खुद ही मेरे सामने एयर कूलर आ गए इतने सारे। हाँ 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 हाँ। तो तो ये यही एक्सपीरियंस है। तो ये आप लोगों के ख्याल से ये कैसे हो रहा है? ये इत्तेफाक है या वो एक्चुअली सीख सर रहे हैं?
आपका ओपिनियन क्या है? नहीं सर, ये सर, हाँ सर, ये तो कस्टमर का डेटा यूज कर रहा है एआई, जो जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। एल्गोरिदम इतना, आप इसका अंदाजा खुद ही लगाएं कि इतना एफिशिएंट हो गया है, एक्यूरेट हो गया है कि वो मतलब कस्टमर का डेटा को लेके उसको प्रोसेस करके उसको किस चीज़ की नीड है, इवन कि उनको ये भी पता है कि हम कौन से मोड में आज, तो ये हम्म। उसी को प्रोसेस करके हमारे सामने ये सारी चीजें हमें दिखा रहे होते हैं। नहीं वो तो सही है। लेट से आप ये कह रहे हैं ना कि आप तो बात कर रहे थे फेस टू फेस, तो इससे तो ये लग रहा है कि वो आपकी बात माइक्रोफोन से सुन रहे थे, जो कि टेक्निकली उन्होंने इजाजत ली भी नहीं है कि हम आपकी गुफ्तगू भी सुनेंगे नॉर्मल। वो एक्चुअली डिनाई सर करते ये हैं। तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल हाँ तो ये बिल्कुल डिनाई है, करते हैं। पॉसिबल तो बिल्कुल है, हाँ मगर डिनायल है उनका। मैंने देखिए, मेरे एक स्कूल के दोस्त हैं, वो बड़े टॉप लेवल पे हैं अमेरिका की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में। वो भी डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम सुनते सुनाते नहीं है, मगर हमने ये किया हुआ है कि हर शख्स के जो मोबाइल फोन का यूजर है उसके हमने 7-8, अगर ये आप मॉडल समझते हैं, जैसे किसी को आप मॉडल करेंगे भाई, आप जो हैं उनकी एज है, हाइट है, जेंडर है, एजुकेशन है, फलाना, तो इस जैसा शख्स कैसे बिहेव करेगा कि 50,000 लोग इस जैसे जो हैं वो भी ऐसा बिहेव करते हैं, तो हम एक मॉडल बना लेते हैं। तो मेरे दोस्त का कहना ये है कि नहीं, हम मॉडल बनाते हैं और हर कस्टमर का, और वो मॉडल्स फिर हम कंपनियों को बेचते हैं कि भाई इस जैसे कस्टमर का ये मॉडल है तो इसको ये चीज़ पसंद आई। और एक और मेरे दोस्त हैं, वो भी यूएस में होते हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि यूएस क्योंकि ज़्यादा तरक्की याफ्ता है हमसे कहीं ज़्यादा। तो उनका ये कहना था कि ये एवटार एक चीज़ होती है, जो संस्कृत का लफ्ज़ है अवतार जो है, तो वो भी बेसिकली एक मॉडल है कि आपने बना लिया। और वो कहते हैं कि बल्कि ये तो मैं आर्टिकल एक पढ़ रहा था कि आपके फ़ोन में ही आपका एक एवटार बना हुआ है, यानी आपकी वो मॉडलिंग फ़ोन में ये चल रही है कि अच्छा भाई ये शख्स है क्या। मगर ये जो इंसिडेंट्स है ना जो आप जैसे बता रहे हैं, ऐसे मेरा भी इत्तेफाक हुआ है कि ना चैट की, ना गूगल पे सर्च की, ना कुछ किया, और गुफ्तगू से रिलेटेड और हमें प्रोडक्ट के इमेजेस, ऑफर्स वो आने लगी। हालांकि वो जैसे व्हाट्सएप है तो उसमें वो थ्योरेटिकली तो कहते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। आपने यहाँ से जो चीज़ भेजी वो व्हाट्सएप को भी नहीं पता चलेगी क्या है, और वो दूसरे के फ़ोन में डिक्रिप्ट हो जाएगी और वो नहीं नज़र आएगी। मगर मैं एक मिसाल बताऊँ, ये पिछले हफ्ते की है कि फ्रेंड ऑफ माइन उन्हें जो है वो ये चीटोस के जो फ्लेमिंग हॉट एक वर्जन आता है, शायद आपने देखा हो, स्पाइसी जो है, वो पसंद है। तो वो अक्सर मिलते नहीं है दुकानों पे, तो मुझे एक जगह पे मिले, तो मैंने उसकी तस्वीर खींच के बगैर नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा और वो मैंने व्हाट्सएप से भेज दी। ठीक है, तो उनको समझ आ गया कि अच्छा भाई ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल गया है और खरीद लिया है उसका, और सिर्फ वो हुआ कि हाँ भाई वेरी गुड मिल गई, ये मैंने कहा। सेम डे, कपल ऑफ आवर्स लेटर, उन्हें फूड पैंडा का एक इश्तिहार आता है, अ, जिसमें चीटोस के फ्लेमिंग हॉट जो चिप्स हैं उसकी तस्वीर और लिखा हुआ है कि वी डिलीवर। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक मिसाल है, जैसे दर्जनों मिसालें जो है वो हो चुकी हैं कि बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, सर्च हुआ है, और उसी से रिलेटेड कोई ना कोई जो हमें इन्हीं इतनी प्रिसाइज, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या नाम था आपका, कौन बोल रहा था? उमैर। सर उमर। जी जी उमैर, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम ये यूज हो रहे हैं। पहली तो मुझसे डिस्कस कर ले, नहीं उर्दू कैसे समझ सकते हैं? मैंने कहा हम उर्दू में गुफ्तगू अगर कर रहे हैं, ये उर्दू के भी सुन रहे हैं, यानी यस सर। सर कल क्लैश है। ही जी सॉरी जी मैं आपकी बात काटूंगा। जी जी बताइए। कल ही मैं जी अपना कीबोर्ड यूज कर रहा था, मतलब यही गूगल टाइपिंग जो होती है, तो उसमें जी मैंने जी अपना कीबोर्ड उर्दू के अंदर कन्वर्ट किया और मैंने उसका क्या नाम है वॉइस टाइपिंग यूज किया, और वो हम्म, बिल्कुल एक्यूरेटली उसने जो मैं उर्दू में कहा वो उसने टाइप कर दिया मेरे सामने। बिल्कुल बिल्कुल, जी बोर्ड जो गूगल का कीबोर्ड है, तो भाई वो
उर्दू आप देखें गूगल ट्रांसलेट में कोई 200 लैंग्वेजेस हैं मेरे ख्याल है, तो वो बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है और बड़ी यानी खतरनाक हद तक, मतलब हैरान कुन हद तक कि ये कितना हमें स्टडी कर रहे हैं और टारगेटिंग फिर की कितनी प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड और प्राइवेसी तो खात्मा हो ही चुका है। एनीवे, मोबाइल मार्केटिंग की हम डिटेल में चले गए थे। एडवर्टाइजिंग, ये आप पढ़ ही रहे हैं पूरा कोर्स, इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है। एडवर्टाइजिंग जो है पेड फॉर्म ऑफ मास प्रमोशन है बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये खसूसियात हैं इसकी। तो हर जो फॉर्म ऑफ प्रमोशन है उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि भाई सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग से कैसे डिफरेंट है, एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशंस और पब्लिसिटी से कैसे डिफरेंट है, इंटरैक्टिव मार्केटिंग कैसे डिफरेंट है तो ये सब प्रमोशन। मिसाल के तौर पे आप पहले भी मार्केटिंग कोर्सेज पढ़ चुके हैं। सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में क्या फर्क है ये बताइए। तो माशाल्लाह 11 लोग आ गए। सेल डबल प्रमोशन में हम डिस्काउंट देते हैं और एडवर्टाइजमेंट में डिस्काउंट नहीं देते हैं, उसमें सिर्फ प्रमोशन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी एडवर्टाइजमेंट चले तीनों मीडियाज के जरिए। अच्छा, और सेल्स प्रमोशन में हम क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं किसी भी इवेंट पे। हाँ, तो मकसद क्या होता है, यानी क्या दोनों एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन अपोजिंग है, एक दूसरे के खिलाफ है, सपोर्टिंग है, या अलग अलग भी चला सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? सर सपोर्टिंग है सर प्रॉफिट जनरेट करना दोनों का काम है। सर, एडवर्टाइजिंग उसमें ये है कि हमें चूज करने का राइट देते हैं। नहीं, अगर आपको कहा जाए कि भाई आपके पास बजट है 1 करोड़ रुपए, अब आपको एलोकेट करना है उसको, ये प्रमोशन बजट 1 करोड़ है, आपने इसको एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, इसमें एलोकेट करना है। तो आपके जाहिर है कुछ मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कि उन ऑब्जेक्टिव से लिंक करेंगे जो आपने अभी कहा कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट है। तो इसको आप एलोकेट जिस बुनियाद पे करेंगे तो ये समझ होनी चाहिए ना कि एडवर्टाइजिंग किस लिए कर रहे हैं और उस पर कितना बजट लगाएं, सेल्स प्रमोशन किस लिए कर रहे हैं। ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि सेल्स प्रमोशन करते क्यों हैं बाय डेफिनेशन। सर अगर डिस्काउंट देंगे तो जाहिर सी बात है कस्टमर उस प्रोडक्ट की तरफ आएगी, उस पर फोकस करेगी। फोकस से क्या मतलब है? सर मतलब डिस्काउंट है तो कस्टमर वो चीज खरीदना चाहेगी कि ये हाँ, सस्ता है, इतना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है। राइट राइट। तो देखिए, सेल्स प्रमोशन बाय डेफिनेशन के सेल्स, बिक्री की प्रमोशन करनी है। तो ये जो डिस्काउंट की आपने बात की, या बाय वन गेट वन फ्री है, या कोई इनामी स्कीम आपने चलाई हुई है, इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि सेल्स को प्रमोट करना, यानी सेल्स को बढ़ाना शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन जब आप बजट एलोकेट करेंगे कि भाई हमने सेल्स प्रमोशन चलानी है, इसको आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा कि हमने शॉर्ट टर्म में 2 हफ्ते में, महीने में, एक दिन, ये नहीं होती जैसे ब्लैक फ्राइडे वाली सेल होती थी, अब वो ब्लेसेड फ्राइडे और वाइट फ्राइडे हो गया, दराज 11-11, दराज 12-12। तो ये एक दिन की, कहने को एक दिन की सेल है मगर ये पूरा हफ्ता हफ्ता चलाते हैं। ये चाह रहे हैं कि उस दिन या उस हफ्ते वो सेल जो है बढ़ जाए। ठीक है, तो ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं प्रमोशन के, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, वर्ड ऑफ माउथ, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, इन सब के जो है डेफिनेशंस क्लियर कट अलग अलग हैं ये सब प्रमोशन, मगर इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग हैं। और उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए फिर आपने वो बजट एलोकेट करना होगा कि कितने पैसे इस पे लगाने
ताकि आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो मार्केटिंग के हैं, ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। ठीक है सर जैसे ईद से पहले गोल्ड जी। मार्क मॉल में लगा था सेल 20% डिस्काउंट, तो सब काफी ज्यादा मतलब वहां पे था रश, बहुत हद से जी जी, ज्यादा, चलने की जगह नहीं थी। कौन सी जगह पे आप बता रही हैं? सर गोल्ड मार्क मॉल, गोल्ड मार्क मॉल तो मैं नहीं जानता, ये कहाँ पे है? सर ये क्लिफ्टन के साइड में है। ओह ओके, हाँ मेरा वहाँ कोई जाना नहीं होता तो मुझे पता नहीं। तो क्या उन्होंने चलाया क्या था, इवेंट क्या था ईद से पहले, किया क्या था, प्रमोट कैसे किया था? सर वहाँ पे मतलब काफी सारी मॉल में काफी सारी शॉप है, तो वहाँ पे मतलब 20% डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे रखी गई थी। जैसे ड्रेस वगैरह हो गए, शूज हो गए, जो हर ईद पे प्रोडक्ट ज्यादा पे, हर चाहिए। शॉप में? सर हर शॉप में नहीं, कुछ कुछ शॉप है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। असल में इसमें सेल्स प्रमोशन में भी थोड़ी धोखाधही होती है। आपने अक्सर देखा होगा, खासतौर पे ईद वगैरह के वक्त, कि लिखा होता है यस 70% ऑफ, 50% ऑफ। अब ये चीज लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है। ये बाहर ये हरकतें नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ कानून थोड़े सख्त हैं। यहाँ जब आप इश्तिहार गौर से यस देखें एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट, तो अक्सर उसमें लिखा होता है अप टू, अप टू लिखा होता है छोटा सा, और 50% और 70% लिखा होता है बहुत बड़ा बड़ा। तो आम जो कस्टमर है वो देखता है, अरे सेल लग रही है, 50% ऑफ है, 70% ऑफ है। दुकान में आप जाएं तो कहेंगे भाई वो जो कोने में माल पड़ा हुआ है ना, वो है साहब 70% ऑफ, बाकी ये नए माल पे कोई डिस्काउंट नहीं है। तो ये धोखाधही है, मगर फिर भी वो कस्टमर जो है वो स्टोर में आ जाता है और जहन उसने बनाया हुआ है कि हाँ भाई कुछ खरीदना है, पैसे वो लेकर आए, ख्वाहिश उनकी हो गई है। और वहां जब जाते हैं तो देखते हैं कि जी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट जो है वो तो पुराना माल है, या वो कोई चलने वाला माल नहीं है। तो ये धोखाधही है, बट धोखाधही वर्क्स क्योंकि धोखे की दुनिया है। एनीवे, फिर हम मार्केटिंग एथिक्स में चले जाएंगे। एडवर्टाइजिंग के जरिए से काम की बात करते हैं, पिछले चैप्टर से लिंक करते हैं। इज अ पावरफुल मीन्स ऑफ क्रिएटिंग, अगर आपको ये एरो नजर आ रहा हो स्क्रीन पे मूव होता हुआ, स्ट्रॉन्ग फेवरेबल एंड यूनिक ब्रांड एसोसिएशन। तो ब्रांड एसोसिएशंस की हम बात करते हैं शुरू से। ब्रांड एक्विटी की भी हमने बात की थी, एग्जाम में भी शायद आया दिया था मेरे ख्याल में मैंने, कि ब्रांड नॉलेज का असर कंज्यूमर रिस्पांस पे क्या आ रहा है, ठीक है, टू द मार्केटिंग ऑफर। तो वो डिफरेंशियल इफेक्ट की बात होती है। तो डिफरेंशियल इफेक्ट, वो फर्क कैसे आएगा एक प्रोडक्ट के रिस्पांस और दूसरे प्रोडक्ट के रिस्पांस में? प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका इमेज जो आप बना रहे होंगे, और एसोसिएशन जो कस्टमर के जहन में बनी होगी, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, फेवरेबल एसोसिएशन और यूनिक एसोसिएशन। और इसका उलट भी कर लें कि वीक एसोसिएशन, अनफेवरेबल एसोसिएशन एंड जेनेरिक या नॉन यूनिक एसोसिएशन। तो अगर उल्टा होगा इन तीन के तो ब्रांड कमजोर होगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग यूनिक फेवरेबल होंगे तो ब्रांड की स्ट्रेंथ जो है वो बन रही होगी। तो आप टॉप के ब्रांड्स ले लें और आप देखेंगे हाँ इनमें जो खसूसियात हैं, इनके साथ जो एसोसिएशंस हैं वो मुनफरिद हैं, यूनिक हैं, वो फेवरेबल हैं, और वो बड़ी स्ट्रांगली एसोसिएटेड है हाँ कि इस ब्रांड में ये चीज होती है। ठीक है ना? अच्छा जी, क्या कर रहे हैं इन एसोसिएशन से? आप एलिसिट कर रहे हैं, आप उभार रहे हैं, आप निकाल रहे हैं पॉजिटिव जजमेंट्स एंड फीलिंग्स। ब्रांड पिरामिड के जो अ, एक लेवल पे है, कंज्यूमर लेवल पे, कि उनके ख्यालात क्या हैं, वो ओपिनियन क्या दे रहे हैं अपना, और उनके जज्बात और एहसासात क्या है। मगर मसला क्या है कि एडवर्टाइजिंग इज कंट्रोवर्शियल। वही जो हाफ माई एडवर्टाइजिंग मनी इज वेस्टेड, यहाँ जो मैंने लिखा हुआ भी है, आई नो हाफ माई एडवर्टाइजिंग मनी इज वेस्टेड, कि इसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। अब आपने एक चैनल पे, लेट से हम टीवी पे आपने इश्तिहार चलाया, तो हम टीवी कह रहे हैं कि साहब जो XYZ प्रोफाइल की टारगेट मार्केट खवातीन हैं, वो 50 लाख जो है वो हमारा जो है वो टीवी प्रोग्राम देखती हैं जो मेन हमारा
8 बजे ड्रामा चलता है, ठीक है, मान लिया। मगर जब लेट से फ्राइडे के दिन रात 8 बजे हम टीवी पे कोई ड्रामा आ रहा है, तो 50 लाख में से एक्चुअली कितनों ने देखा ये आपको नहीं पता, ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए अब अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में जो है, अल्लाह भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि दुनियावी बातें हैं, ये सेट टॉप बॉक्स की टेक्नोलॉजी आई है। 2-3 कंपनियां हैं जिन्होंने ये किया हुआ है कि पैनल्स बनाए हुए चंद हजार लोगों के, कीप इन माइंड करोड़ों की आबादी में से चंद हजार, 1500, 2000, 2500, जिन्होंने कंज्यूमर्स ने एग्री किया हुआ है कि उनके टीवी के साथ अटैच्ड होगा एक डिवाइस जो कि ये रिकॉर्ड करता रहेगा कि कौन सा चैनल देखा जा रहा है, ठीक है। सेट टॉप बॉक्स इन्हें कहते हैं, और वो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है कि इस वक्त टीवी पे चल क्या रहा है। इसमें कई मसले आ जाते हैं, वही कि हर शख्स तो अग्री करेगा नहीं कि हमारी टीवी पे कौन सा चैनल चल रहा है, वो आप डिवाइस लगा दें चाहे पैसे भी आपको मिल रहे हो, तो रैंडम सैम्पलिंग तो वहीं ख़त्म हो गई। दूसरे इसमें इशू ये आ रहा है, और ये इतना बड़ा इशू बना क्योंकि जियो को ये प्रॉब्लम आई थी कि उनकी रेटिंग्स व्यूअरशिप की कम आई, तो उन्होंने फिर इसका एक मजाक भी उड़ाया था, इनका एक मजाहिया प्रोग्राम जो आता था एक ज़माने में, हम सब उम्मीद से हैं, तो उसमें ये दिखाया है कि भाई सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है और हर फैमिली मेंबर का एक रिमोट में कोड दिया हुआ है कि भाई आप बैठने देखें तो आप अपना कोड डाल दें। तो उन्होंने दिखाया, जियो ने अब वो इसकी नफ़ी करने के लिए कि रेटिंग जो है ये कंपनियां कर रही है गलत है, कि अम्मा ने अपना कोई चैनल लगाया और उन्होंने अपना कोड डाल दिया और वो खाना पकाने चली गई, बच्चे ने आन के बैठ के कार्टून नेटवर्क का चैनल बदल दिया, कोड अम्मा का ही लगा हुआ है। तो जो रिपोर्ट जा रही है वो ये है कि जी अम्मा जो है वो कार्टून नेटवर्क देख रही हैं। फिर दादाजी आए, उन्होंने अपने कोई खबरों का चैनल लगा लिया, तो पता चला कि वो मिस रिपोर्टिंग हो रही है। तो एक्यूरेसी इसमें भी नहीं है कि अनलेस के ये डिवाइस में कैमरा लगा हुआ हो और कैमरा फेशियल रिकग्निशन कर सकता हो और वो देख सकता हो कि इस वक्त कौन सा फैमिली मेंबर बैठा हुआ है और वो एक्चुअली टीवी को देख भी रहा है या नहीं देख रहा। अगर वो कैमरा कैच भी कर ले के देख रहा है तो तवज्जो दे रहे हैं या नहीं, ये ख्यालात कहाँ चल रहे हैं, ये तो नहीं पता चल सकता। तो इसकी मेजरमेंट जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है कि इतने हमने पैसे खर्च किए, इतने इश्तिहार हमने चलाए, इन चैनल्स में चलाए, अब किसने देखा और उस पे क्या असर हुआ, इसको क्वांटिफाई करना निस्बतन बड़ा मुश्किल है, ठीक है। बिलमुकाबला इसके कि आपने एक एसएमएस आपके एक फोन पे भेजा किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर को, क्योंकि वो मोबाइल नंबर से उस कस्टमर ने रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया, इस बात को आप मेजर निस्बतन आसानी से कर सकते हैं। या आपने एक मैगजीन में जैसे चले मैं बता देता हूँ, टीवी पे एक इश्तिहार आ रहा है, वसीम अकरम जो है वो, नहीं ये आई थिंक यूट्यूब पे आ रहा है, वो बाइकिया का इश्तिहार है कि लोग एकदम डिस्काउंट की बात करते हो तो ये प्रोमो कोड डालो तो आपको ये 10% 20% कोई डिस्काउंट मिल जाए। तो जो लोग वो प्रोमो कोड डालेंगे तो चांसेस हैं कि उन्होंने वो इश्तिहार देखा और वो रिस्पॉन्स आ गया। तो बाज़ केसेस में तो आप मेजर कर सकते हैं, मगर बाज़ केसेस में मेजरमेंट करना मुश्किल होता है। स्पेशली जो हमने क्लास में बात की थी कि मर्सिडीज का इश्तिहार अगर आया है डॉन में और डॉन की रीडरशिप है 1 लाख, तो 1 लाख लोग तो जाके मर्सिडीज खरीदेंगे नहीं। तो जो बायर है और जो नॉन बायर है जिन पे भी इमेज बनाना है ताकि बायर जो है फख्र कर सकें कि हम मर्सिडीज में फिर रहे हैं, कितने लोगों पे क्या असर हुआ, इस चीज़ की क्वांटिफिकेशन मुश्किल है। हाँ, ये पता है कि असर कुछ ना कुछ हो रहा है क्योंकि प्रेस्टिजियस इमेजरी जो है वो बनी हुई है, ठीक है। बट अगेन एडवर्टाइजिंग जो है वो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों के बावजूद nevertheless a number of studies using very different approaches has shown the potential power of advertising on brand sales. I hope you can still hear me. I hope सन्नाटा बिल्कुल होता है तो पता ही नहीं चलता। Yes, no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Very good. ठीक है ना। तो इम्परफेक्ट एक मीडियम है क्योंकि हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते उसके रिजल्ट्स को, मगर ये हमें मालूम है कि एक ऑडियो विजुअल मीडियम है जिसके ज़रिए से हम
पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, यूनिक और फेवरेबल एसोसिएशन डेवलप कर सकते हैं। मगर एडवर्टाइजिंग हमारे प्रमोशनल टूल किट में, जैसे हमारे पास हथौड़ा, छेनी, आरी सब हैं, तो ये टूल किट है हमारे पास, ये वाहिद टूल नहीं है हमारे पास। एडवर्टाइजिंग के पास हमारे अलावा और भी टूल्स हैं, और बहुत सी जो बड़ी कंपनियां हैं वो एडवर्टाइजिंग पे रिलाई नहीं करती हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, ओके। मीडियम क्या है? टेलीविजन। टेलीविजन के फायदे और नुकसान हैं, आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। टीवी पे के प्रोडक्ट कैसे यूज हो रहा है या उसका फायदा क्या है, रियलिस्टिक तरीके से या फैंटेसी के तरीके से। जैसे रियलिस्टिक तरीका ये है कि आप दिखाएं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट का ये देखो, ये हमने पोर किया और ये चिकनाई कट गई। और फैंटेसी तरीके से भी कि वो बर्तन धोने की बोतल में से, लिक्विड में से, वो आपने ढकना ही खोला हाउसवाइफ ने, तो उसमें से एक सफाई का जिन निकला और उसने वो अपने जादू फेरा और वो सारे बर्तन जो है वो खुद से धुल गए। वो बेनिफिट दिखा रहे हैं, मगर ये कि एक फैंटेसी के तरीके से, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स भी है टीवी के। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि टीवी एडवर्टाइजिंग जो है वो बड़ी महंगी है। फिर उसमें जो है वो डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। आपने किसी एक्टर, एक्ट्रेस, सुपर मॉडल को इश्तिहार में लिया, लोगों को वो एक्टर, मॉडल, सुपर मॉडल याद रह गए और इश्तिहार किसका था ये नहीं याद रहा, ठीक है। या आपने यूफोन के जैसे उसमें होता है, वो अक्सर मज़ाहिया किस्म के एड्स बनाते हैं, तो वो हंसी मजाक याद रह गया और वो ऑफर क्या थी, पैकेज क्या दे रहे थे वो नहीं याद रहा, ठीक है ना। तो ये एक इशू आ जाता है कि वो ओवर क्लेवरनेस में ये बहुत से लोग कहते हैं ना, वाह भाई क्या इश्तिहार बनाया है। ये कोई मेजर नहीं होता है कि इश्तिहार आपको पसंद बहुत आया है, ये लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। असल मेजर ये होता है अल्टीमेटली कि ब्रांड इक्विटी और सेल्स पे इम्पैक्ट क्या आया। सिंपल सी बात है। इश्तिहार को क्रिएटिव अवार्ड्स मिले, ये एक मेजर है इश्तिहारी कामयाबी का, मगर ये अल्टीमेट मेजर नहीं है। तक बिहेवियर कस्टमर का चेंज नहीं होगा, रिस्पांस नहीं आएगा, तो इसका मतलब है वो ऐड जो है वो फ्लॉप हो गया। अच्छा, फिर टेलीविजन पे क्लटर बहुत है। जब ब्रेक आती है, कमर्शियल ब्रेक, तो वो 15-20 इश्तिहार 10-12 मिनट के ब्रेक आ जाती है, तो लोग बहुत से उठ के चले जाते हैं, वो कुछ और काम करने लगते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं। इनफैक्ट आपकी जो टारगेट मार्केट है, आपका जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है यूथ की, तो ये टीवी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, टीवी अक्सर देखते ही नहीं है। तो आपकी एडवर्टाइजिंग अगर आपको टारगेट करनी है, तो फिर उसके लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल कोई मीडियम जो है वो चाहिए होता है, ताकि इस डेमोग्राफिक को हम टारगेट कर सकें, बिकॉज यू गाइस आर नॉट अ टिपिकल टेलीविजन वॉचिंग ऑडियंस। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। अच्छा जी। फिर ये देखें कि चैनल की फ्रेगमेंटेशन हो गई है। मैंने वो ज़माना देखा हुआ है ग्रोइंग अप, बचपने में, और जब तक मैं एमबीए कर रहा था, कि एक टेलीविज़न चैनल होता था पूरे पाकिस्तान में, लिटरली एक, पीटीवी, और वो 5 स्टेशन से नशर होता था, कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर और पिंडी, इस्लामाबाद। और थोड़ी बहुत वेरिएशन बाद चैनल्स में आ जाती थी, रीजनल प्रोग्रामिंग, अदरवाइज एक चैनल जो है वो होता था। तो फिर 1.5 चैनल आया था या सवा चैनल, एसटीएन, एनटीएम के नाम से 3 घंटे की उनकी प्रोग्रामिंग चलती थी। तो आपको अगर पूरे पाकिस्तान को, पीटीवी क्लेम करता है कि 98% पॉपुलेशन वो कवर करते हैं, उनके जो ब्रॉडकास्ट है वो 98% ऑफ पाकिस्तान में रिसीव हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 98% आबादी पीटीवी देख रही है, मगर रीच जो है उनकी। तो 90s के बाद ये हुआ कि ये स्टार सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए से बाहर के चैनल्स आए, फिर केबल ऑपरेटर्स आ गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब अगर आप चाहें तो घर में केबल अगर ले लें, या इंटरनेट को तो छोड़ ही दें, या पीटीसीएल के जरिए से उनके स्मार्ट टीवी का ले लें, तो ईजिली 100+ चैनल्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ चैनल्स बेतहाशा बढ़ गए,
इकसाम बढ़ गई। अमेरिका में 500 प्लस चैनल्स हैं, ठीक है ना। अब मसला ये हो गया मार्केटिंग के शख्स के लिए कि इश्तिहार दे कहाँ। मैंने जो जमाना देखा हुआ है वो ये है कि इश्तिहार चलाना है बस। ये सवाल ज्यादा से ज्यादा ही होता था कि क्वेटा बलूचिस्तानों को टारगेट करना है, क्वेटा सेंटर से नशरियात करनी है तो वहाँ चलाना है या पूरे मुल्क भर में चलाना है, इस तरह से चलाना है। अब जो है वो मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये शायद मैंने आपसे इस क्लास में पूछा हो या ना पूछा हो। लेट्स से ब्लू बैंड आपने इश्तिहार चलाना है ब्लू बैंड का, तो कार्टून नेटवर्क में चलाएंगे या हम टीवी पे चलाएंगे, आप ये बताएं। सर हम टीवी में चलाएंगे। क्यों? सर भले टारगेट मार्केट सर क्योंकि जो माएँ होती है वो देखती है टीवी और वही लेने के लिए जाती है, ब्लू बैंड वगैरह बच्चों के लिए। आप ब्लू बैंड खाती हैं? सर मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं नहीं। सर बच्चे हैं। तो ममानियत थोड़ी है कि बड़े नहीं खा सकते। सर ज्यादातर जो स्कूल के वाले बच्चे होते हैं ना वो टिफिन वगैरह एड में भी ऐसे ही दिखाते हैं, हाँ हाँ, वो तो बड़े भी मगर खाते हैं। मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ ना कि आपकी एज की एक और स्टूडेंट है मेरी एक और यूनिवर्सिटी में, वो नाश्ते में ब्लू बैंड खाती है। मतलब जब ये बात डिस्कशन में आती है, ठीक है, तो यस सर। आपने पहले ही जो फ्रेज बोला वो बिल्कुल सही है कि टारगेट मार्केट। सवाल ये है कि टारगेट मार्केट है कौन? क्या वो जो एक कस्टमर होता है, एक कंज्यूमर होता है। तो कस्टमर तो वो है, मान लिया कि जो खरीद रहा है और शायद इस्तेमाल भी कर रहा है, मगर कंज्यूमर तो है ही वो जो कि इस्तेमाल कर रहा है। तो लेट्स से हम मान लें कि ब्लू बैंड के जो कंज्यूमर है वो बच्चे हैं, ठीक है, अग्रीड। और जो यस सर। खरीदने वाला है वो माँ है। मगर माँ अगर आप है ये। ब्लू बैंड के इश्तिहार आप देखें तो उसमें अ, हर इश्तिहार का नहीं कह रहा, एक इश्तिहार में दिखाया है कि एक स्कूल से बच्चा है, वो उसका प्लेग्राउंड में लंच ब्रेक में स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है छोटे कद की वजह से, ठीक है। और वो यस सर। मायूस और डिप्रेस जब स्कूल वापस जा रहा है बस में, तो उसको ब्लू बैंड का इश्तिहार नजर आता है कि रोज बढ़ते जाना। तो जब वो घर पहुंचता है तो भाग के और वो फ्रिज खोल के और ब्लू बैंड डबल रोटी पे लगा के खाना शुरू कर देता है। तो माँ जो देख रही है सारा मंजर, वो समझ जाती है कि मेरे बच्चे को ग्रोथ के लिए जो है वो ब्लू बैंड चाहिए। ना, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल नहीं है। वो बच्चे को ही मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों की इनसिक्योरिटीज को वो प्ले कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स की हमने बात की है ना। तो यस सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी एक फीलिंग है हमारी, एहसास महरूमियत हमें हो रहा है, एक फीलिंग है, एक एहसास है। तो बच्चों के उस इंफीरियोरिटी के एहसास को वो उकसा रहे हैं कि देखो अगर कद छोटा है तो ये खाओ। अब ऑफ कोर्स इसमें जो एथिकल इश्यूज हैं कि मक्खन बेहतर है और मार्जरीन जो है बुरा है, और बच्चा जो है वो मक्खन भी खा ले, मार्जरीन तो एक आर्टिफिशियल बटर है, तो वो जरूरी नहीं कि उससे बढ़ जाए, क्योंकि बढ़ने का कद का इन्हिसार उसकी जेनेटिक्स पे है कि उसके माँ बाप के कद कितने थे, और फिर उसकी अपनी गजाइयत और अपनी एक्टिविटीज पे है। तो खाली मक्खन खाने से या जाली मक्खन मार्जरीन खाने से तो कद बढ़ नहीं जाना। तो एथिकल इश्यूज को भी हम छोड़ दें। सवाल ये आ गया कि हम अगर बच्चे को उकसाना है कि वो माँ से कहे कि अम्मी ब्लू बैंड चाहिए, तो फिर कार्टून नेटवर्क पे दिखाओ, ठीक है। ये आप अगर आप कहेंगे ना कि नहीं दोनों पे दिखाओ, फिर वहां बात आ जाएगी जो आप भूल रहे हैं, वो सी वाला कंपोनेंट, P इज इक्वल टू R माइनस सी का, कि कॉस्ट। आपके पास बजट अनलिमिटेड नहीं है, बड़ी से बड़ी कंपनी का बजट लिमिटेड ही है। तो आपने, चलें, आप दोनों पे इश्तिहार चला लें, मगर फिर उस क्वांटिटी में नहीं चला सकते, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं चला सकते जो
अगर आप एक चैनल पे चलाते हैं, ठीक है ना। एक चैनल पे। हाँ, तो ये Yes. फ्रेगमेंटेशन की वजह से डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो गई। तो ये मीडिया भी एक स्पेशलाइज्ड एरिया बन गया है जिसमें मीडिया हाउसेस, मीडिया ट्रैकिंग, मीडिया बाइंग हाउसेस, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, ये जो मीडिया प्लान की भी बात की थी, और वहाँ फिर वो रेटिंग पॉइंट आ जाता है कि भाई मुझे इतने रेटिंग पॉइंट चाहिए इस टारगेट मार्केट के, अब तुम बताओ मुझे मीडिया प्लान बना के कि किन चैनल्स में कौन सा जो है इश्तिहार चले, कितनी दफ़ा चले, ताकि वो मेरे रेटिंग पॉइंट्स पूरे हो सके, ठीक है ना। तो काम बड़ा मुश्किल हो गया है। और ना सिर्फ टीवी अब आ गया, अब आपके पास जो है वो यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, व्यूअरशिप जो है वो हर जगह पे फ्रैगमेंट हो गई। और ये जैसे ये डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स हैं, ये टाइम शिफ्ट टेक्नोलॉजी है, पीटीसीएल सो कॉल्ड स्मार्ट टीवी पे भी ये है कि आपने कोई प्रोग्राम मिस कर दिया तो आप रिवाइंड कर लें और वो इश्तिहार जहाँ आ रहे हैं उसे आप स्किप कर लें, ठीक है ना। ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, लाखों रुपए लगते हैं चलाने में, बनाने में और चलाने में, करोड़ों, डिपेंड करता है कि आप कैसा इश्तिहार बना रहे हैं। अच्छा भाई, अच्छा यहाँ टीवी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से अच्छा ये बताएं, आपने ये कर लिया है तो मैं इसको स्किप कर दूं, अपने एडवर्टाइजिंग कोर्स में मैसेज स्ट्रेटजी, क्रिएटिव स्ट्रेटजी कर लिया? हेलो, सर एडवर्टाइजमेंट में नहीं किया। अच्छा, बहरहाल मैसेज स्ट्रेटजी चले हम यहाँ देख लेते सर वो कैन वाला जी, कैन एक वाला है ना, कैन, कनेक्टिंगनेस, अप्रोप्रिएटनेस। नहीं, आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट, जरा बताइएगा। कनेक्टिवनेस, अप्रोप्रिएटनेस और नोवेल्टी। नॉवेल्टी। हाँ, ये इसमें तो दोनों मैसेज स्ट्रेटजी और क्रिएटिव स्ट्रेटजी का मिक्सचर मुझे लग रहा है। एनीवे, तो मैसेज स्ट्रेटजी में क्या आप डिटरमाइन कर रहे हैं? मैसेज स्ट्रेटजी पहले आएगी कि हमें जो हम पैगाम पहुंचा रहे हैं कस्टमर को, टारगेट मार्केट को, जिसमें अजम्पशन ये है कि टारगेट मार्केट की समझ है आपको कि मेरी टारगेट मार्केट है कौन, और ये हमेशा क्लियर नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, फेयर एंड लवली जब लॉन्च किया कंपनी ने तो वो फीमेल्स को टारगेट किया, बट उन्होंने देखा कि मेल्स भी यूज कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने देखा कि मेल्स को थोड़ी जाहिर है हिचकिचाहट, शर्म आएगी लेने के लिए, तो फेयर एंड लवली फॉर मेन जो है वो लॉन्च कर दिया, जब ग्लो एंड लवली इन्होंने कर दिया। तो मैसेज की स्ट्रेटजी के हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, पोजीशन कैसे करेंगे अपने आप को, और पोजीशनिंग बाय डेफिनेशन कंपेरेटर्स के मुकाबला होगी, तो वो कंपेरेटर्स की भी आपको समझ हो, इसीलिए मैंने यहाँ स्वॉट एनालिसिस का लिख दिया है। आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है और एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या है, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। स्ट्रेटेजी का मैंने शायद क्लास में ही आपको समझाया था, एस डब्ल्यू और ओटी को आप मैच करेंगे तो 4 जेनेरिक स्ट्रेटजीज निकल के आती है, एस ओ, एस टी, डब्ल्यू और डब्ल्यू टी, ठीक है ना। तो जहाँ यस स्ट्रेटेजी हो, सर। मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी हो, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। 4 ये जेनेरिक स्ट्रेटेजीज हैं जिनका इन्हिसार आपके एनालिसिस पे होगा, स्वॉट एनालिसिस पे, और मैचिंग और फिटिंग भी जो रेड एरो है। तो मैसेज स्ट्रेटेजी में आप बेसिकली पोजीशनिंग अपनी बनाएंगे, और उसके बाद जो अभी हम फिर थर्ड सेशन रखेंगे, हम थोड़ा सा, मैं तो चाहूंगा कि गैप हम ज्यादा ना लें, मैं चाह रहा हूँ कि हम स्केड्यूल टाइम पे ख़त्म कर दें 12:30 से पहले। तो अगर आपकी हिम्मत हो तो हम बस इमीडिएटली कंटिन्यू कर लेते हैं, और इसको 12:30 से पहले